अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लौट आ मेरे हम सफ़र एपिसोड नंबर 8 को लेकर, जो कि तहरीर है महविश गफ़ार की। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हेलो अब्बास, मेरी नौशीन से बात करवाओ। कॉल लगते ही महराज फिरती से इनकी सिमत मुड़ा था। हेलो। फ़ोन से नुस्वानी आवाज़ उभरी थी। नौशीन बेटा, एसएसपी सर आपसे सवाल करेंगे, आपको इनका जवाब देना है। आप समझ रही हो ना? प्यार से समझाते हुए इलियास को देखकर महराज तमस्कराना अंदाज में मुस्कुराया। प, प, पर वो डर से हकलाई थी। हेलो मिस नौशीन। नौशीन पर खासा जोर देता हुआ वो इलियास साहब के हाथ से फ़ोन ले चुका था। महराज की आवाज़ पर नौशीन घबराई थी। मिस नौशीन, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आप मुझे जवाब देंगी, वो भी फ़ौरन से। तहम्मुल से बोलते हुए महराज को इलियास साहब की गहरी नज़रों से देख रहे थे। इतना तो आपकी तबीयत आपको इजाज़त दे सकती है कि आप अपने जहन पर थोड़ा दबाव तो दे सकें। आम से लहजे में महराज ने तंज किया था। जी जी साहब। साथ खड़ा अब्बास भी परेशान हुआ था एसएसबी के अचानक आए फ़ोन से। गाड़ी की नंबर प्लेट तो आपने देखी ही होगी। जब वो रुकी थी, इलियास साहब को चेयर पर बैठने का इशारा करता हुआ महराज संजीदगी के साथ मुखातिब हुआ था। जी। जब देखी थी तो याद भी होगा कि क्या नंबर था। महराज के लम्हों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। जिस पर इस पर नंबर नहीं था और इस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। पहले से थोड़ा इजी महसूस करती हुई नौशीन भर्राई आवाज़ में बोली। अंशाल का चेहरा इसकी नज़रों के सामने लहराया था। क्या लिखा हुआ था? महराज अलर्ट हुआ। एस दिमाग पर जोर देती हुई वो रुकी थी। एस और नौशीन। महराज फौरन से बोला। SHAH। अंशाल की पढ़ाई हुई अल्फ़ाबेट के इस तरह काम आएगी, ये तो अंशाल ने सोचा नहीं था और ना ही नौशीन ने। थैंक यू मिस नौशीन, पर तैयार रहिएगा, बहुत जल्द तफसीली मुलाकात होगी आपसे। वो कहकर फ़ोन रख गया था। SHAH पेपर पर लिखा हुआ महराज इलियास साहब को देखकर मुंह पर हाथ रखकर बैठ गया। क्या हुआ SSP साहब? इलियास साहब परेशानी से पूछ रहे थे। अब मैं समझा मुझे रिश्वत क्यों दी गई है। महराज तासुब से सर हिलाता हुआ बड़बड़ाया था। नंबर प्लेट पर शाह लिखा हुआ था। इलियास साहब जिस गाड़ी में अंशाल को उठा कर ले गए हैं, संजीदगी से बताता हुआ महराज इलियास साहब के रंग फाक होते देख चेहरे को देखकर संजीदा हुआ था। सुबह सुबह मुझे ये रिश्वत के पैसे वसूल हुए हैं इलियास साहब। दराज से नोटों का डब्बा टेबल पर रख कर वो चेयर पर झूलने लगा था। वही इलियास साहब सब समझने से कासिर थे। किसी शाह साहब से मतलब? मुराद शाह को जानते हैं आप? इन्हें खामोश देख महराज ने सवाल किया था। जी। इनकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस हुई। इन्होंने मुझे रिश्वत भेजी है और अब नंबर प्लेट भी शाह लिखा हुआ है। साफ है कि आपकी बेटी की किडनैपिंग में इनका ही हाथ है, वरना कौन बिला वजह किसी नए तैनात हुए अफसर को बिना किसी जवाब के रिश्वत भेजता है। महराज की बातों पर इलियास साहब का दिमाग माऊफ हुआ था। मगर मुराद ऐसा क्यों करेगा? जहन पर दबाव देते हुए अंशाल के लापता होने के अगले दिन हुई मुराद की बातें सोचकर अफसुर्दा हुए थे, जबकि महराज इनके चेहरे के जावियों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मुराद, अब बहुत वक्त हो गया है और इंशाल का कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगता है अब हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मुराद शाह परेशान हुए थे इलियास साहब की बात पर। अरे नहीं इलियास, मैं असद से बात करता हूँ, वो सब हैंडल कर लेगा। घर का बच्चा है, हमारी इज्जत घर तक ही रखेगा। पुलिस के नाम पर मुराद शाह डगमगाए थे। जो तुम्हें बेहतर लगे, कहकर इलियास साहब खामोश हुए थे। मेरी अंशाल के साथ मुराद वो सोच कर भी रंजीदा हुए थे कि अचानक महराज के ऑफिस में कोई बिना इजाज़त के घुसा था, जिसे देखकर इलियास साहब का शक यकीन में बदल गया था। नौशीन, भर्राई हुई आवाज़ में अपने सामने बैठी नौशीन को पुकारते हुए मिसेस चौहान बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। मैं यही हूँ बेगम साहिबा, आपके पास, आप आराम करें। नजमा के पास आकर बैठती हुई नौशीन फिक्र से गोया हुई थी। तुम्हें कुछ याद है नौशीन, मेरी अंशाल को कौन लेकर गया है? इस शख्स का चेहरा या कोई और निशानी? नजमा के पूछने पर नौशीन की आंखों में नमी आई। बेगम साहिबा, मुझे याद वो कौन लोग थे। सर झुकाए वो बर्राई हुई आवाज़ में बोली। या अल्लाह, मेरी अंशी की हिफाजत फरमाना। जर्द रंगत आंखों के गिर्द पड़े गहरे सियाह हल्के नजमा चंद रोज़ में ही अपनी उम्र में कई बरस बड़ी और बीमार दिखने लगी थी। आमीन। नजमा के बोलने पर नौशीन फ़ौरन से पहले बोली थी। कमीने, एसएसपी कहाँ है मेरी इंशाल? धार से एसएसपी ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर एहरार शाह धारता हुआ अंदर दाखिल हुआ था, जिसे देख और सुनकर महराज ने अपनी भूमि नापसंदी से सुकड़ी थी। वट यू मीन एंड हु द हेल आर यू मैन? नासमझी से पूछता हुआ ना महराज नागवारियत से इसके मुकाबले में धीमे लहजे में पूछा। अबे ओ किसी अंग्रेज़ की औलाद, और क्या कर रहा है तू और तेरा सिस्टम जो मेरी अंशाल की अब तक कोई खबर नहीं मिली? ढिठाई की हद पार करता हैरार शाह भड़क उठा था। वहीं होंक बने बैठे इलियास महराज का कड़ा जब्त देख रहे थे, जो खुद पर कमाल का जब्त किए हुए था। देखो हैरार शाह, मेरा जब्त मत आजमाओ और अपनी आवाज़ नीची रखो। इसे सख्ती से तंबीह करता हुआ महराज तवील सांस भर कर खुद को पुरसुकून कर गया था।
वैसे तमीज़ नामी कोई शय या सब कुछ बेच आए हो यहाँ महराज शाह? महराज को तासुफ हुआ इसकी ज़ुबान पर। ये नसीहत अपने हवालदारों को करना, मुझे अहरार शाह को नहीं। अहरार शाह अपने नाम पर जोर देता हुआ बोल कम और चिल्ला ज़्यादा रहा था। तुमने ठीक से सुना नहीं शायद जो मैंने कहा है। अभी आवाज़ अपनी नीची रखो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। पैंट की जेब में हाथ दिए महराज ने इलियास साहब को देखा था जो इसकी जानिब ही मुतवज्जह थे। एक हफ्ते से तो लगा हुआ है ना मेरी अंशाल को ढूंढने में। कहाँ है मेरी अंशाल, बता तू एसएसपी। और वैसे कहाँ गई तेरी जहानत और काबिलियत के टोकरे जो यहाँ आने से पहले उरूज पर थे। हाथ हिलाकर बोलता हुआ अहरार शाह, अहरार महराज के मुकाबिल खड़ा हुआ था। देखें अहरार शाह, मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं अंशाल को ढूंढने की। बड़े ही तामुल से जवाब देता हुआ वो इलियास साहब को हैरान कर गया था। तू और तेरी नाकाम कोशिशें, तमस्खराना अंदाज में कहता हुआ अहरार शाह इलियास साहब की मौजूदगी को इग्नोर किए हुए था। वो फ़कत इश्क में मारा भटका हुआ नाकाम आशिक लग रहा था महराज को। जब ही से वो इसे तहम्मुल से समझा रहा था। सुन रहा है ना तू एम महराज, अगर मेरी अंशाल को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जज्बात और दुख के गहरे समंदर में डूबा हुआ अहरार शाह अपने जज्बातीपन पर काबू खोता एम महराज के गिरेबान को पकड़कर हल्की आवाज़ में घुराया, मेरा कॉलर छोड़ो। अहरार के हाथों पर हाथ रखता हुआ महराज जब्त के आखिरी मरहले पर खड़ा था। अपने गिरेबान तक पहुंचने हाथों को वो काटने पर हमेशा पर तोल रहता है। अहरार शाह जज्बात में आकर अपनी कब्र खोद गया था। क्यों एसएसपी, तेरी इज्जत में कमी आ रही है? और वो जो मेरी अंशाल के लापता होने पर मेरी इज्जत में कमी आ रही है, इसका क्या? इसका तुझे ज़रा एहसास है जो तू यहाँ मज़े से चाय के कप उड़ा रहा है? टेबल पर रखे चाय के कपों को देखता अहरार शाह भड़क कर बोल रहा था, जबकि महराज खुद पर जब्त करने की कोशिश में सुर्ख आंखें मैच कर तवील सांस भरता हुआ चाह कर भी पुरसुकून नहीं हुआ था। कॉलर छोड़ो, महराज ने बिना छुड़ाने की कोशिश किए चबा कर कहा। सामने बैठे इलियास साहब महराज की हद दर्जा सुर्ख होती आंखों में नफरत के जलते अंगारे देख कर खौफजदा हुए थे। नहीं छोड़ूंगा एसएसपी, क्या कर लेगा तू? ढिठाई की हद पार करता अहरार शाह महराज की सुर्ख अंगारा होती आंखों में देख कर पूछ रहा था। मेरे गरेबान तक पहुँच दे गलीज हाथों को मैं इस काबिल नहीं छोड़ता कि वो फिर अपने गरेबान तक पहुँच सके। और तुम्हें अहरार शाह, ये ट्रेलर मैं ज़रूर दिखाना पसंद करूंगा। जोरदार झटके से अहरार शाह के हाथों को झटकते हुए महराज की ढाड़ पुलिस स्टेशन की दीवार हिला गई। महराज के झटके से अपना तवाजुन खोता हुआ अहरार चेयर पर ढह गया। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने और इसके साथ बदतमीजी करने, साथ ही अंशाल चौहान को किडनैप करने की साजिश करने में एसएसपी एम महराज तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। अहरार शाह चेयर पर ढहे हुए अहरार महराज की सुर्ख अंगार होती आंखों में अपनी नफरत देखकर घबराया था। तुमने वैसे मेरा काम आसान कर दिया अहरार शाह। अहरार जो अंशाल की किडनैप की साजिश के बारे में महराज के मुंह से सुनकर साकित हो गया। अहरार के चेहरे के रंग फक होते देख इलियास साहब की आंखें अफसुर्दगी से नम हुई थी। कैसा काम? महराज की तमानियत भरी मुस्कुराहट से अहरार शाह घबराया था। ये ही कि अब मुझे जहमत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे घर तक आने की, क्योंकि तुम तो खुद ही आ गए अपनी मंजिल की जानिब। क्यों इलियास साहब? मज़े से लफ्ज़ों को अदा करता हुआ महराज अपनी बात के इख्तिताम पर इलियास साहब के नाम की पुकार लगा गया, जिस पर अहरार शाह चौंकता हुआ इलियास चौहान को देखने लगा। इलियास चाचू, ये एसएसपी झूठ बोल रहा है। अहरार के बोलने पर इलियास साहब ने अपने चेहरे का रुख मोड़ा था, जिससे साफ जाहिर था इन्हें इस पर यकीन नहीं था। वहीं महराज की मुस्कुराहट गहरी हुई थी अहरार शाह की गमज़दा हालत पर। हो गया तुम्हारा? महराज का तमस्कराना लहजा अहरार शाह को आग लगाने के लिए काफ़ी था। खुदा की कसम इलियास चाचू, ये काम मेरा नहीं है। भला मैं अपनी अंशाल को क्यों किडनैप करने लगा, और वो भी जब मेरी और इसकी मंगनी फिक्स हो गई है? नहीं ना चाचू, प्लीज़ मेरा यकीन करें। हो ना हो ये काम इस कमीने मलिक मुअज़्ज़म और इसके बेटे का है। इलियास साहब के चौंके थे मगर मलिक मुअज़्ज़म के बेटे के नाम पर। वही महराज मुठियाँ भेंचे अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। इलियास चाचू अकल से काम ले। अहरार शाह की बातों का असर इलियास साहब पर होते देख महराज ये सब समझने से कासिर था। शीदे, बुलंद आवाज़ में पुकारता हुआ महराज इलियास साहब को देख रहा था जो सोच की गहरी खाई में उतरे हुए थे। यस सर, एक आवाज़ पर हाजिर होता शीदा अहरार शाह को देख कर खुश्क लब तर करता हैरान हुआ था। पंखड़ियाँ निकाल कर दो मुझे, हथकड़ियाँ निकाल कर दो मुझे। गुस्से से पंखारता हुआ महराज अहरार शाह के नफ़ी में हिलाते सर को देख रहा था। वैसे तुम अहरार शाह हो बिल्कुल जनाना रूह, दूसरों के बल बल पर कूदने वाले। इलियास साहब की नज़रें महराज की सिमत उठी थी। चालबाज औरतों की तरह बातों को कैसे दूसरा जामा पहनाते हैं, ये कोई तुमसे सीखे। इलियास चौहान की शाकी नज़रों को इग्नोर किए वो अहरार शाह की जाने बढ़ा। मर्द बनो अहरार शाह, मर्द। दूसरों के कंधों का सहारा लेते तुम मुर्दे अच्छे लगते हैं या नाम मर्द? महराज का सुलगता लहजा अहरार शाह के अंदर तक आग सुलगा गया था। जबान संभाल कर एसएसपी, महराज इसके लड़खड़ाते लहजे पर मुस्कुराया। महराज कहाँ बोलने से बाज आने वाला था जब ही शरारत से मुस्कुराया। वैसे इतनी जल्दीबाजी में तुम्हारे लिए तुम्हारे साइज की चूड़ियों का इंतजाम तो मैं कर ही नहीं सकता था अहरार शाह।
जिससे मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए तुम जैसे जनाना रूह शख्स को चूड़ियाँ पहनाने की। मगर देखो मेरी ख्वाहिश मेरे कानून ने बहुत ईमानदारी से पूरी कर दी इन हथकड़ियों के ज़रिए, जो ख़ास तौर पर मेरे कानून ने तुम जैसे बेलगाम घोड़ों की लगाम कसने के लिए बनाई है। बहराम का तमस्कराना लहजा और अरार शाह के तन बदन में आग लगा गया। आंख दबाए वो अपने गुस्से को भरपूर शरारत में बदलता बोल रहा था। अरेस्ट करो इस साले को और डाल दो सलाखों के पीछे कमीने को। चेयर को धक्का देता हुआ महराज साले पर जोर देकर बोलता हुआ इलियास साहब के पास आया था, जो चेयर से उठकर साइड पर खड़े हुए थे। देख लूंगा तुझे महराज। चीदे को घूरता हुआ हैरार शाह नफरत से हंकारा था। किसने रोका है हैरार शाह? देखते रहना हर रोज मुझे। सलाखों के पीछे से पैंट की जेब में हाथ डाले वो मुस्कुराता हुआ इसे कलसा गया था। लेकर जाओ इसे और अच्छे से अपने शाह साहब के खातिर मदारत करना शीदे, इन्हें शिकायत का मौका न मिले। महराज की बातों का इशारा समझता शीदा सर झुकाकर हामी भर गया। अबे छोड़ो शीदे, मैं खुद चल सकता हूँ। शीदे के हाथ अपने बाजू पर से झटकता हुआ गुस्से से चबाकर बोला था, अबू आई एम सॉरी, मैंने कभी भी आपकी कोई बात नहीं मानी। मैंने हर बार अपनी की। मुझे अंशाल से दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए थी। रऊफ सिद्दीकी के कदमों में बैठी हुई एमन कल से इनके लिए अपनी नाराज़गी से अफसरदा हुई थी। अब्बू प्लीज़ बात तो करें ना मुझसे। मुझे क्या पता था कि अंशाल के पापा की किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी होगी। खामोश बैठे रऊफ सिद्दीकी एक ही सिम देख रहे थे। अब्बू जी, भराई आवाज़ में बोलती हुई वो आखिरकार इनकी जानों पर सर रख गई। अगर खुदा न खास्ता अंशाल के साथ तुम्हें देखने के बाद तुम्हें दुश्मनी में वो लोग उठा कर ले जाते तो हम क्या करते अमन? इनके पास तो ज़मीन जायदाद है, वो तो अपनी बेटी को कुछ देकर छुड़वा लेंगे। मगर हम क्या करते अमन? अगर अंशाल की जगह तुम होती तो? अंशाल की जगह सोच कर ही रऊफ सिद्दीकी की रूह तक कांप उठी थी। हम तो बेबस हैं, जैसे कल एसएसपी साहब के सामने थे। बेख्तियार रऊफ सिद्दीकी के आंसू बहने शुरू हुए थे। एक खूबसूरत नौजवान पुलिस वाले को देखा नहीं और बेटी के जरिए अपने खस्ता हालात दुरुस्त करने में लग गए रऊफ सिद्दीकी। वैसे मौक़ों से फ़ायदा कैसे उठाना जाता है ये तो कोई इनसे पीछे। अपने तक को तो सब बातें इन्हें बर्दाश्त भी हो जाती, मगर एमन के बारे में ऊंची बातें सुनकर वो दिल बर्दाश्ता हुए थे। कौन सा बाप अपने सामने बेटी के किरदार की धज्जियां उड़ते देख बर्दाश्त कर सकता है? एसएसपी के साथ तुम्हारी हुई अकेले में इन्वेस्टिगेशन को लोगों ने अपनी गंदी सोच और नज़रों का एक अलग ही जामा पहना दिया। देखा जाए तो एक बात दुरुस्त है, पुलिस वालों की भटकती निगाहों का कैसे पता होता है? एसएसपी के बारे में सोचते वो खौफजदा लहजे में बोले थे, जिस पर एमन सख्ती से लब दबा गई। इन सब से ना खानदान और ना ही इन सब मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत रही है। कहाँ मुँह छुपाएंगे हम? रऊफ सिद्दीकी जो महल्ले भर के लोगों के मुंह से अपनी बेटी और अपने चेमगोइयाँ सुनकर परेशान हुए थे, अब वो हम दूसरे शहर चलते हैं। रऊफ सिद्दीकी के बोलने पर वो रोती हुई तजवीज़ दे रही थी, जब तक अंशाल नहीं मिल जाती तब तक नहीं जा सकते हम। ये एसएसपी का हुक्म है। अब भी तुम घर से बाहर नहीं जाओगी जब तक अंशाल नहीं मिल जाएगी। इतनी बात तो वो मान लूंगी ना मेरी? रऊफ साहब अफसरदगी से कहते हुए अयमन के आंसू से तर चेहरे को आस भरी नज़रों से देख रहे थे। जी अब्बू। आंसू पीती हुई वो रऊफ साहब के गले लगी थी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी अब्बू। रोने की वजह से भारी होती आवाज़ में बोलती हुई रऊफ सिद्दीकी की बची कुची नाराज़गी भी मिटा गई थी। इलियास साहब आप चाहते क्या हैं आखिर? अहरार के जाते ही वो इलियास साहब पर बरस पड़ा था। मैं कुछ समझा नहीं। पल में बदलते महराज के मिजाज पर वो हैरत का शिकार हुए थे। अब ये भी मैं आपको समझाऊं इलियास साहब? हद है। परेशानी मसलता हुआ महराज इलियास को शाकी नज़रों से देख रहा था। एसएसपी साहब आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। वो अब भी नहीं समझे थे। आप सच में चाहते हैं ना कि आपकी बेटी को आपको मिल जाए? इलियास साहब को महराज का सवाल करता लहजा डरा रहा था। क्या मतलब है आपका? महराज की बात पर चौंकते हुए वो ऊंची आवाज़ में बोले, एक बात हमेशा याद रखिएगा इलियास साहब, इस ऑफिस में सिवाय मेरी ऊंची आवाज़ के मुझे किसी दूसरे शख्स की ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। देखा नहीं आप अहरार शाह का अंजाम? बिना डरे वो निडर लहजे में इन्हें धमका रहा था। और मतलब जानना है आपको मेरी बातों का? वाह इलियास साहब वाह, कमाल करते हैं आप तो। सब जानने के बावजूद भी अनजान बन रहे हैं आप। गुस्से से भड़का हुआ महराज इन्हें खौफजदा कर रहा था। एक तो आप मुझसे बात छुपा रहे हैं, जैसे मैं आप ही का दुश्मन हूँ, जैसे मैं ही मलिक मुअज्जम का बेटा हूँ। इलियास साहब अपनी शक भरी नज़रें झुका गए थे। कौन है ये मलिक मुअज्जम और इसका बेटा? दोनों हाथ कमर पर रखे वो चबा कर पूछ रहा था। इलियास साहब से जो नज़रें झुकाए हुए महराज के गुस्से को मजीद तोल दे रहा था। बताना पसंद करेंगे इलियास चौहान? तवील सांस भरता हुआ खुद को पुरसकून कर रहा था वो मुअज्जम मेरा। बिला आखिर वो बोलना शुरू हुए थे। मुअज्जम आपके? इनके बोलने पर महराज करीब आया था। वो मेरा? जी आपका? महराज का बस नहीं चल रहा था कि वे सारी बात खुद से ही जान ले। मेरा बचपन का दोस्त। वो बोलते हुए रुके थे। माजी की यादें और मुअज्जम के जिक्र पर इन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। बचपन के दोस्त और मेरी बहन का शौहर। बोलते हुए इलियास साहब महराज के बजते हुए फ़ोन की आवाज़ पर रुके थे। क्या मुसीबत है? घर नहीं आऊँगा मैं।
फ़ोन पर मौजूद शख्स पर गुस्सा उतारता हुआ महराज फ़ोन कट कर गया था। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको। नम आंखें लिए इलियास साहब को देखकर महराज को इनकी हालत पर तरस आया था। ओके इलियास साहब, हम इस बारे में कल बात करेंगे, आप जा सकते हैं। इनकी तरफ पीट करता हुआ महराज गुस्से से इन्हें जाने की इजाज़त दे गया। अपनी नम आंखें साफ करते हुए इलियास साहब जाते हुए महराज की पीठ को देखकर वहां से गए थे। अहरार शाह गुस्से की ज्यादती कम करने की खातिर टेबल पर मारता हुआ सामान ज़मीन पर बोझ कर गया था। रजब, पूरी हवेली में इसकी गरजदार आवाज़ गूंजी थी। अल्लाह साईं रजब की हिफाजत फरमाना। नसीबा दुआ करती भागते हुए रजब को अपने साईं के कमरे में जाते देखी। जी साईं, फूले सांसों के बीच से वो मुश्किल बोला था। किसी के जनाजे पर जा रहा हूँ मैं, जो ऐसा सिलवटज़दा सूट निकाला है। कड़े तेवर दिए वो हाथ से इशारा करता हुआ बेड पर रखे ग्रे कलर कॉटन के सूट जिस पर थोड़ी बहुत सिलवटें थीं। साईं माजरत, मैं अभी दोबारा इस्त्री करवा देता हूँ। माजरत करता हुआ रजब बेड पर रखे सूट की जाने बढ़ा था। अपनी जगह से एक भी इंच मत हिलना रजब, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अंगुष्ठ की उंगली से तंबीह करता वो घुराया था। माफ़ी साईं, माफ़ी, गलती हो गई। नसीमा ने सही से नहीं किया। आपके कपड़े मैं दोबारा करवा देता हूँ साईं। सर झुकाते रजब को वो दोनों भुएं सुकेड़े देख रहा था। मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारी बीवी को यहाँ का खाना अब कुछ खास हजम नहीं हो रहा। जब ही हर काम में लापरवाही बरत रहे हो। कुछ घंटों पहले की बात याद करवाता जिस पर रजब ने इसके पैरों में पड़ कर माफ़ी मांगी थी और इसने बड़ी मुश्किल से इसे माफ़ किया था बाबा जानी को देखकर। अब वो कबर्ड खोलता हुआ अपने लिए ब्लू जीन्स के साथ हैंग की ऐश वाइट शर्ट निकालता हुआ संजीदगी से बोल रहा था। माजरत साईं, फिर से वो गलती नहीं होगी। साईं, ध्यान नहीं रहा होगा, इसका आइंदा से ख्याल रहेगा साईं। बस खुद से दूर ना करें साईं। मजाक कर रहा था, जाकर बाबा जानी को देखो, इन्होंने किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। रजब को मिन्नत समाजत पर उतरते देख वो फ़ौरन से मुस्कुरा कर बोला, साईं मजाक? रजब हैरत से बड़बड़ाया। सच कर दूं? रजब के चेहरे को देखता हुआ वो इसके करीब आया था। नहीं नहीं साईं, मैं बड़े साईं को देख कर आता हूँ। हकलाता हुआ रजब फ़ौरन से वहाँ गया था। क्या भेद इसका साईं कभी अपनी मजाक में कही बात सच कर दे। सो में संशाल, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब वक्त है कुछ बड़ा और दिलचस्प करने का, जिससे इलियास चौहान के औसान ख़ता हो जाएं और मेरे सुलगते दिल को सुकून मिल जाए। खुद पर कुलोन की बारिश करता वो खुद की तैयारी का जायज़ा लेता हुआ जहन में जाल बुन रहा था जिसमें अन करीब अंशाल चौहान को फंसना था। जारी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।